जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राजनेता परेशान हो जाएंगे। अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं, जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम, देखिए मैंने कहा। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हम किसी भी चीज की तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ करने से पहले कौम हमसे ये सवाल भी कर सकती है कि आप जिस चीज की तारीफ कर रहे हो पहले उसको खुद इस्तेमाल करके दिखाइए। गाय के गोबर की तारीफ करने वाले जो हमेशा कहा करते हैं कि आप गाय का गोबर खाइए, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपके दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, आपका चेहरा निखर जाएगा, चेहरा साफ हो जाएगा, जितने भी आपके चेहरे पर दाग धब्बे, जितने भी पिंपल्स वगैरह हैं, ये सब गौमूत्र का इस्तेमाल करने से और गाय के गोबर का इस्तेमाल करने से खत्म हो जाएंगे। जब उसी बाबा के सामने स्टूडियो के अंदर गोबर पेश किया गया, आप जिस गोबर की तारीफ कर रहे हैं आप खुद इसको इस्तेमाल करके बताइए ताकि हमें पता चले कि कितना फायदा गोबर से होता है। आपके जितना जानने वाला नहीं है उसको शुद्ध के बारे में पता। गोबर महाराज की गोबर को देख के ही सिट्टी पिट्टी हो गई गुल। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया है टाइम्स नाउ नव भारत का जब इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज, इस महाराज को तो आप सब जानते होंगे, अटपटांग से सवाल और उनके जवाब से ये काफ़ी प्रचलित हो गए हैं। आजकल टीवी शोज़ में भी इन्हें बुलाया जा रहा है। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। ये गोबर लीजिए, चेहरे पर मलिए जिससे आपकी त्वचा निखर जाएगी। गोबर को किस प्रकार खाएं जिससे आपके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाए। रोटियां कैसे खाएं? पहले आप गाय को गेहूँ खिलाएं, फिर वो गाय गेहूँ खाएगी, गोबर करेगी, गोबर से आप गेहूं को चुनिए और फिर उसकी रोटी पकाकर खाइए। मैं भी ऐसा ही खाता हूँ। ऐसे बोलने वाली ये महाराज के सामने जब इंटरव्यू लेने वाले प्रेस रिपोर्टर ने ही गोबर ला कर रख दिया तो इनको घिन आने लग गई। अरे ये वाकया इतना ज़बरदस्त और इतना मतलब आंखें खोल देने वाला था कि जो इंसान सारे भक्तों को अपने गोबर खाने और गौमूत्र पीने के लिए उकसा रहा है, उसके सामने जब सच में गोबर ला के रखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो नहीं उसको घिन आ रही थी। पर अब बात यह है कि ये इंसान तो खाने वाला है नहीं और ये खाता भी नहीं होगा, लेकिन इसके आवेश में आकर जो इसके भक्तगण हैं, जो अंध भक्त हो गए हैं, वो लोग गोबर का सेवन करने लग गए हैं और वो भी वीडियो बना कर लोगों को दिखा रहे हैं कि गोबर कैसे खाया जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि महाराज देखिए गौशाला में बैठे और ज्ञान पे ले जा रहे हैं, बोलते हैं कि गोबर को कैसा कैसा खाए, कितना चबाए कितना नहीं। सुनिए। और ये देखिए गोबर, और ये आपके सामने मैं खा रहा हूँ। इसको खाना कैसे है? आपको अच्छा सा चबाए, उसका रस अंदर पिए, या कहीं रस निकाल के कपड़े से भी आप पी सकते हैं। लेकिन ये मैं आपके सामने खा रहा हूँ, ये करीब 4 महीनों से तो मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ। ये देखिए, कमेंट करते रहना। ये इस प्रकार से आप रस इसका निचोड़ के जो बच्चे वो वापिस आप बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए क्या आनंद आ रहा है। जय गौ माता। अब ये देखकर तो आपको घिन आ रही होगी, लेकिन रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है। ये देखिए गोबर के पकोड़े कैसे बनाते हैं, जरा देखिए। इन्होंने तो अक्खा पूरा वीडियो बना के डाल दिया कि गोबर लो, उसको बेसन में डालो, तलो और खाओ। बताओ भाई, अब ऐसे ऐसे अंधभक्त तैयार कर दिए बाबा लोगों ने, लेकिन खुद तो बिल्कुल पौश जिंदगी जीना है। ये कथा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात सामने आई है तो पसीने छूट गए और किनारा करके भागने की पूरी कोशिश की है। आप इस तरह वीडियो देखिए और वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से समझिए।
जब कोई भी इंसान किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करता है तो उसको पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम जिस प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के कहने पर हमको वो इस्तेमाल करके दिखाना पड़े। मिसाल समझिए, मैं किसी भी चीज की तारीफ कर रहा हूं, मैंने किसी भी तेल की तारीफ की, मैंने किसी भी कंपनी के तेल को प्रमोट किया, या मैंने किसी भी कंपनी की क्रीम को, साबुन को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर मैं प्रमोट कर रहा हूं तो हो सकता है कि वो हमें खुद को भी इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए कि कौम, अवाम, जनता हमसे कह सकती है, सवाल पूछ सकती है, आप इसको प्रमोट कर रहे हो, इसकी तारीफ कर रहे हो, आप खुद भी इसको इस्तेमाल करके बताइए। या यूं ले लीजिए कि अगर हम किसी भी मजहब के हैं और अगर हम अपने मजहब से रिलेटेड किसी भी चीज की तारीफ कर रहे हैं, कोई पानी की तारीफ करता है, कोई शुद्ध खाने की तारीफ करता है, कोई किसी चीज की तारीफ करता है, कोई किसी चीज की तारीफ करता है, तो तारीफ करने से पहले वो काम हमें खुद को करना पड़ता है, उसके बाद लोग हमारी बात पर यकीन करते हैं। अब जहां बात यह रही कि हम लोगों से तो कह रहे हैं आप नमाज पढ़िए, आप रोजा रखिए, आप हज कीजिए, आप ज़कात दीजिए, आप कलमे का विर्द करिए, आप कुरान पढ़िए, और वो काम हम खुद ना करें तो लोग क्या कहेंगे, या तो ये हमें पागल बना रहा है या खुद पागल हो गया है। अजीज़ाने मोहतरम, एक स्टूडियो से ये वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कहीं ना कहीं यूट्यूब पर आपको उसका चेहरा देखना मिला होगा। लेकिन जब इनकी तारीफ करना लोगों को बर्दाश्त ना हुआ, जब लोगों के कानों पर बात गिरा गुजरने लगी, भारी पड़ने लगी, तो उन्हीं के समाज के कुछ लोगों ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है और इतना बड़ा जलील और रुस्वा किया गया है। स्टूडियो में बुलाया, बुलाने के बाद कुछ सवालात, कुछ जवाबात का सिलसिला चला। फिर जब बात फिर गोबर की आई, पेशाब की आई, गोमूत्र की बात आती है, गाय की गोबर की बात आती है, सवाल पूछते हुए कहा जाता है आप जिस गोबर की तारीफ करते हुए गारंटी लेते हैं कि हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि अगर आप गोबर का इस्तेमाल करेंगे आपका चेहरा निखर जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, पेशाब की वजह से अगर आप गोमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आप कभी दिल के मरीज नहीं हो सकते, कभी कैंसर आपके पास नहीं आ सकता, कभी आपको बुखार नहीं आ सकता, आप हर तरह की बीमारी से बच जाएंगे। अब बाबा जी आप इस गोबर को और इस पेशाब को खुद इस्तेमाल करके बताइए, इसलिए हमें यकीन हो जाए कि हां आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं तो फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब गोबर को बाबा के सामने लाया गया और खाने की अपील की गई कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आप गोमूत्र को पीजिए, तो अब बाबा ने किस तरीके से अपने आप को बचाया है ये तमाम बातें आपके सामने रखने वाले हैं। और साथ ही साथ इतनी बात हम आपसे कहते हैं, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बादल बरस गया तो कहां मुंह छुपाएगा, और मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। के जितना जानने वाला नहीं है उसको शुद्ध के बारे में पता। पाखंड से जब पर्दा उठता है तो फिर क्या होता है, 70 में कितना जोड़ें कि 17 हो जाए। गाय के गोबर से मुंह धोने से रूप निखर जाएगा, चमड़ी से सारे रोग गायब हो जाएंगे। गाय के गोबर से कैंसर की बीमारी तक ठीक हो जाएगी। मगर जब यही गोबर महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के सामने लाया गया तो बाबा की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। बाबा का हकलाना यहाँ साफ साफ देखने को मिल गया। लोगों को समझाना आसान है, मगर जब बाबा के आगे इसी गोबर को लाया गया तो बाबा ने फटाफट